हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स टुडे। मैं स्वप्निल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस आज के वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रोनोलॉजी का ये मेरा पहला वीडियो है, जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट इन द अपकमिंग एग्जाम्स। इसके साथ के ही बाकी के पार्ट्स मैं जल्द ही आप लोगों के पास लेकर आऊँगी ऑन एस्पिरेंट्स टुडे चैनल, तो इसलिए मुझसे इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिएगा। मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि आगे आने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में से आप महसूस करेंगे कि ज़्यादातर सवाल इन्हीं वीडियो में से आपसे पूछे जाएंगे, तो इसीलिए इसे देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। चलिए आइए हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Which ministry is set to launch Santusht portal for rapid grievance redressal for the employees and the employers of the ministry? इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो संतुष्ट पोर्टल है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द डिपार्टमेंट, और साथ ही में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेबर लॉज एट द ग्रास रूट लेवल। Next question. The Dornier aircraft that was recently inducted into the Otis Squadron belongs to which category? इसका जवाब है लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट। डॉर्नियर एक बहुत ही वर्सटाइल और मल्टीपर्पज़ एयरक्राफ्ट है, जिसे लार्जली फाइटिंग या वॉर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन द 4 personnel have been selected for training in Russia for the गगनयान मिशन 2022? इसका जवाब है इंडियन एयरफोर्स। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि गगनयान मिशन एक ह्यूमन स्पेस मिशन है, जो कि 2022 में लॉन्च होने वाला है, इस ऑन द ओकेजन ऑफ द 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें 3 फ्लाइट्स रखी जानी है, जिसमें से 2 अनमैन्ड और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। It will circle the Earth at a low Earth orbit of about 300 to 400 किलोमीटर ऑफ एल्टीट्यूड, और 5 से 7 दिनों के लिए ये स्पेस में अपनी फ्लाइट मोड में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट नेशन दैट हैज़ रिसेंटली बैंड द रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन क्रीम टू सेव कोरल्स एंड सी लाइफ? सो द आंसर इज पलाओ। पलाओ जो है ये एक आइलैंड कंट्री है विच इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। Question number 5. What is Landoria Tony Whitney, named after the British zoologist Tony Whitten? तो लैंडोरिया टोनी विटनी जो है वो एक टाइप ऑफ स्नेल है, जिसे एक बहुत ही प्रख्यात ब्रिटिश जूलॉजिस्ट के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, इसरो इज टू सेट अप इट्स सेकेंड लॉन्च पोर्ट इन तमिलनाडु फॉर SSLV. व्हाट डज SSLV स्टैंड फॉर? तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि SSLV जो होता है वो एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम होता है। इसे इसरो ने ही डेवलप किया था विथ अ पेलोड कैपेसिटी टू डिलीवर 500 kgs टू द लो अर्थ ऑर्बिट फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द न्यू चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ इसरो? इसका लगभग खर्च 600 करोड़ है, तो आंसर इज 600 crores. Question number 8. Which satellite was launched on January 17 as the first satellite of the year 2020? The answer is GSAT-30. Next question. Which city is to host the 107th edition of the Indian Science Congress? The answer is Bengaluru, which is in Karnataka. Question number 10. Google has recently announced 1 million United States dollar grant to promote news literacy among Indians in how many Indian languages? The answer is 7. ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो गूगल के द्वारा लिया गया है टू गो अगेंस्ट द फेक न्यूज़ प्रोड्यूसर्स। इसके अंडर गूगल लगभग 300 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने वाला है फॉर द जर्नलिस्ट्स एंड द एकेडमिशियंस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रूथ एंड द फेक न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेक्नोलॉजी कंपनी that has recently launched Tangi application for focusing on do-it-yourself videos. So the answer is Google. यहाँ पे जो ये Tangi application है, it is inspired from the thought teach and give and is a pet project of Google. Next question है, name the project launched by ISRO to collaborate
with the Gram Panchayat members to understand their data requirements for village development? इसका जवाब है भुवन पंचायत 3.0। 3.0 वर्जन होता है, यानी कि तीसरी बार इसे लॉन्च किया गया। भुवन प्रोजेक्ट जो है ये एक सैटेलाइट एप्लीकेशन है इसरो का, जो हेल्प करता है टू एक्सप्लोर द 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। और भुवन 3.0 is estimated to run for about 2 years and is under the Ministry of Panchayati Raj. Next है, along with the Department of Land Resources, name the application ISRO has developed to monitor integrated watershed management program in the country. इसका जवाब है सृष्टि। Next question, name the first ASAT or anti-satellite mission launched by DRDO which was displayed on the 71st Republic Day. The answer is मिशन शक्ति। यहाँ ये मैं बताना चाहूँगी कि मिशन शक्ति जो है ये एक हिट टू किल टेक्नोलॉजी है और इसे इंडिया में ही तैयार किया गया है। इट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द एनिमी सैटेलाइट्स विथ ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर ऑफ एक्यूरेसी, जो कि काफ़ी माइन्यूट है और काफ़ी प्रिसाइज है। नेक्स्ट है, द इंडियन रेलवेज हैज़ रिसेंटली यूटिलाइज्ड द पोलीक्रैक टेक्नोलॉजी फॉर। द आंसर इज टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन द रेलवे सेक्टर। जी हाँ, पोलीक्रैक टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा न्यूज़पेपर में, क्योंकि काफ़ी ये फेमस है अभी हाल फिलहाल में। पोलीक्रैक टेक्नोलॉजी मेनली यूटिलाइजेज द प्रोसेसिंग एंड रिफॉर्मिंग ऑफ द वेस्ट इनटू समथिंग विच इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि इट डज़ नॉट लीव एनी काइंड ऑफ वेस्ट बिहाइंड। जो रेलवे सेक्टर है इसमें यूज़ होने वाला पोलीक्रैक टेक्नोलॉजी प्लांट 4th ऑफ इट्स टाइप इन द कंट्री, और इसे इस्टेब्लिश करने वाले हैं द ईस्ट कोस्ट रेलवेज। नेक्स्ट है, नेम द स्टेट दैट हैज़ इंस्टॉल्ड द फर्स्ट सुपर फैब लैब इन इंडिया। द आंसर इज केरला। सुपर फैब लैब क्या होता है, इससे पहले हम फैब लैब जान लेते क्या होता है। फैब लैब जो है वो एक इस तरह का लेबोरेटरी होता है दैट ऑफर्स द डिजिटल फैब्रिकेशन एंड कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, यानी कि जितने भी तरह के आपके एरियाज़ हैं जहाँ पे आपका डिजिटल यूटिलाइजेशन होता है या डिजिटल यूज़ होता है, वेदर इट्स एग्रीकल्चर, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स डिफेंस, उस हर तरह के यूसेज को वो लेबोरेटरी कवर करती है। यहाँ पर भी जो ये सुपर फैब लैब इंडिया में बनाया गया है, ये MIT दैट इज़ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और केरला स्टार्टअप मिशन का एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, name the department that organized the International Summit on Women in STEM, that is Science, Technology, Engineering and Mathematics. So the answer is Department of Biotechnology. यहाँ साथ में मैंने इसका थीम भी दे दिया है, अगर आप चाहें तो इसके थीम को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में थीम भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, नेम द हाफ ह्यूमनॉइड फर्स्ट फीमेल रोबोट सेंट बाय इसरो एज एन एक्सपेरिमेंटल मिशन टू गगनयान। द आंसर इज व्योम मित्र। व्योम मित्र, जिसे हम स्काई फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा रोबोट है जो कि 2 अनमैन्ड मिशन में ट्रैवल करने वाला है इन द ईयर दिसंबर 2020 एंड जून 2021। और सबसे अच्छी इसकी बात है कि इट कैन स्पीक इन 2 लैंग्वेजेस, दैट इज़ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री that has launched the seismic hazard microzonation project to reduce hazards of the seismic activities in India. The answer is Ministry of Earth Sciences. जो ये सिस्मिक हैज़ार्ड माइक्रोजोनेशन होता है, इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ को अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है टू नो विच एरिया इज़ मोर प्रोन टू सिस्मिक एक्टिविटीज़ एंड विच इज़ लेस। जापान में इस प्रोजेक्ट का या इस प्रोसेस का बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी हद तक अपने यहाँ डिज़ास्टर्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। नेक्स्ट है, नेम द लॉन्च व्हीकल ऑन विच इसरो लॉन्च्ड GSAT-30 सैटेलाइट इन जनवरी 2020। द आंसर इज एरियन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट वेयर LIGO और लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। द आंसर इज़ महाराष्ट्र। LIGO जो है ये काफ़ी हद तक पॉपुलर हो चुका है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव डिस्कवरी। जो ग्रेविटेशनल वेव होते हैं दे आर बेसिकली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स एक्सेट्रा, और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं टू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसीलिए इन्हें जानना, इनको पढ़ना एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टडी हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
जिसके लिए इंडिया में भी इसकी एक ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट, recently ISRO proposed 2700 crores of infrastructure plan to construct human space flight infrastructure center in which state of India? The answer is Karnataka और डिस्ट्रिक्ट जो है वो है चित्रदुर्ग। नेक्स्ट, name the optical telescope to be established by the collaboration of ISRO and Indian Institute of Astrophysics to help detect threats to Indian satellites from debris. The answer is Project नेत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो स्पेस डेब्रिस है ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होती है सैटेलाइट सेक्टर के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से इसरो इज़ एमिंग टू ट्रैक द पार्टिकल्स एज क्लोज टू 10 सेंटीमीटर डायमीटर अप टू अ रेंज ऑफ 3400 किलोमीटर्स। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये काफ़ी हद तक एक हेल्पफुल स्टेप होगा इसरो को इन कंट्रोलिंग द स्पेस डेब्रिस इन फ्यूचर। नेक्स्ट, GSAT-30 इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जी हाँ, GSAT-30 जिसे जनवरी में लॉन्च किया गया है वो एक तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है विच हेल्प्स इन द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डेटा बोथ ऑडियो एंड वीडियो ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट, नेम द न्यू डिवीजन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स to increase investment coordination among the states of the country and with the foreign countries. The answer is NEST, that is New and Emerging Strategic Technologies. ये जो नया डिवीज़न लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, ये पिछले कुछ दिनों में काफ़ी न्यूज़ में रहा है बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द नोडल पॉइंट टू एक्सचेंज व्यूज़ विद द फॉरेन गवर्नमेंट्स। और जितनी भी टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आने वाली है हाल फिलहाल में ये आ चुकी है जैसे कि 5G या इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सभी के प्रमोशन और स्प्रेड के लिए जो नोडल पॉइंट होगा वो नेस्ट ही होगा इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट है, which mobile app is launched by RBI for visually challenged to identify currency notes? The answer is Money or Mobile Aided Note Identifier। जो ये मनी ऐप है इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ऑफलाइन भी काम करता है अगर आपने एक बार से इंस्टॉल कर लिया, और ये जो आपको ऑडियो आउटपुट देगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देगा, तो इसीलिए काफ़ी फ़ायदेमंद एक ऐप कहा जा रहा है फॉर द RBI। नेक्स्ट है, which kind of ground attack aircrafts were retired by the Indian Air Force recently? The answer is MiG-27s। जो ये MiG-27s है इन्हें इंडियन एयरफोर्स में 1985 में कमीशन किया गया था और इससे निकनेम दिया गया था बहादुर के बाय द इंडियन एयरफोर्स पायलट्स इटसेल्फ। इसकी प्रिसिशन जो है एयर स्ट्राइक प्रिसिशन है वॉर में, इसके लिए इसे काफ़ी जाना जाता है और इसे बनाया था हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया ने ही। नेक्स्ट है, which year has been designated as the International Year of the Nurse and the Midwife by the World Health Assembly recently? The answer is year 2020. Next, the ability to see without eyes is called extraocular vision। हाल फिलहाल में ही ये काफ़ी न्यूज़ में रहा बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रिलेटिव ऑफ स्टार फिश विच इज़ द रेड ब्रिटल स्टार। ये एक तरह का ऐसा जानवर होता है जिसकी आंखें नहीं होती बट फिर भी ये देखने में सक्षम होता है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑन इट्स बॉडी। तो इसीलिए अक्सर बहुत सारे ऐसे जैसे कि हमने सी अर्चिन्स भी देखे हैं विच आर एबल टू सी विदाउट आइज, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑन देयर बॉडीज दैट दे आर एबल टू डू इट। जिसे आप याद रखें ज़रूर। नेक्स्ट, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द फ्रेश वाटर टर्टल्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन, द आंसर इज़ भागलपुर, बिहार। भागलपुर में इस तरह का एक पहला रिहैबिलिटेशन तैयार किया गया है फॉर द टर्टल्स फॉर शेल्टरिंग टर्टल्स टू सेफ गार्ड देम फ्रॉम द स्मगलर्स। जो टर्टल्स होते हैं इनकी काफ़ी स्मगलिंग होती है, उन्हें बचाने के लिए इस तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। नेक्स्ट है, Maharashtra government has recently launched a cyber safe women campaign across the state on the birth anniversary of which popular social reformer? The answer is Savitribai Phule। सावित्रीबाई फुले को आप सभी जानते हैं, बहुत ही बड़ी और रिनाउंड सोशल रिफॉर्मर रह चुकी हैं वो महाराष्ट्र की, तो इससे आगे तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है उनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट इन विच खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज Commission has inaugurated the first silk processing plant. The state is गुजरात और जिस जगह पे ये लगाया गया है उसका नाम है सुरेंद्र नगर।
एक्चुअली गुजरात में जो पटोला साड़ीज़ हैं वो काफ़ी फेमस हैं और उनकी जो बिक्री होती है वो काफ़ी महंगे दामों पे होती है, बट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस सिल्क यार्न्स एंड इंक्रीज द सेल ऑफ गुजराती पटोला साड़ीज़, दिस काइंड ऑफ अ सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हैज़ बीन established इन गुजरात. नेक्स्ट है, what is the range of the orbital distance from a star at which liquid water can exist on the surface of a planet called? It is called the habitable zone or the Goldilocks zone. फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ होता है वो भी एक हैबिटेबल जोन में है सन के, क्योंकि अर्थ पे पानी एग्जिस्ट कर सकता है और टेम्परेचर भी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा है, जस्ट द राइट टेम्परेचर है फॉर द वाटर टू एग्जिस्ट. नेक्स्ट है, नेम द अर्थ साइज प्लानट डिस्कवर्ड रिसेंटली ऑर्बिटिंग इट्स स्टार इन द हैबिटेबल जोन. द आंसर इज TOI 700D. इसे आप याद रख सकते हैं अगर आप कहीं भी फैक्चुअल सवाल पूछा जाए. नेक्स्ट है, Sea Guardians is the joint naval exercise between. The answer is China and Pakistan. और इस बार जो 2020 एडिशन हुआ है सी गार्डियंस का, इट इज़ बीइंग हेल्ड इन कराची, पाकिस्तान. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसी सिचुएशंस इन द मिडिल ईस्ट रीजन कॉल्ड? इसका नाम था ऑपरेशन संकल्प. नेक्स्ट है, नेम द मिशन लॉन्च्ड बाय द सेंटर टू डेवलप ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री इनटू एन इंटीग्रेटेड स्टील हब. द आंसर इज मिशन पूर्वोदय. जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, जो ईस्टर्न बेल्ट है हमारी कंट्री की, इट इज़ अ ह्यूज पोटेंशियली हेल्ड स्टील सेक्टर, और इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अब एम कर रही है कि लॉजिस्टिक्स और जो यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ईस्टर्न रीजन में बढ़ाया जाए, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप है ईस्टर्न इंडिया का वो बेटर हो सके और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसे यूटिलाइज कर सकें. नेक्स्ट है, नेम द वोल्केनो दैट हैज़ erupted recently on the island of Luzon in Philippines. The answer is ताल वोल्केनो. ये भी फैक्चुअल सवाल है, इसे भी याद रखें. नेक्स्ट है, संप्रति इज द बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? द आंसर इज इंडिया एंड बांग्लादेश. नेक्स्ट है हमारा सवाल, what is the name of the operation launched by the Indian Navy to provide assistance to the affected population of Madagascar post devastation caused by cyclone Diane? इसका नाम था ऑपरेशन वनीला. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसे भी याद रखना ज़रूरी है. नेक्स्ट है, नेम द सिटी वेयर द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इंडिया. द आंसर इज़ कोलकाता. और जिस रिवर के थ्रू से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसका नाम है हुगली रिवर, जो एक बहुत ही फेमस रिवर है इंडिया की. नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द वेब पोर्टल गति? जो गति नाम का वेब पोर्टल है उसे लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड इट इज़ मेनली बीइंग लॉन्च्ड टू सॉर्ट आउट द issues that is being raised by the project related contractors and other people. इसे आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4 टेस्ट फायर्ड रिसेंटली? द रेंज इज़ 3500 kilometers. नेक्स्ट इज, सहयोग काइजिन इज़ द जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज बिटवीन? द आंसर इज़ इंडिया एंड जापान. तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा, जापान और इंडिया के बीच में ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज कैरी आउट की जाती है. नेक्स्ट है, नेम द इंडियन आर्मीज बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड रिसेंटली इन द नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी? द आंसर इज विंग्ड रेडर. जी हाँ, विंग्ड रेडर नाम है इस एयरबोर्न एक्सरसाइज का. नेक्स्ट है, यदा यदा वायरस हैज़ रिसेंटली बिन डिस्कवर्ड इन? ये जो वायरस डिस्कवर किया गया इसे हम ऑस्ट्रेलियन मॉस्किटो में पाते हैं. हाउएवर द ओनली गुड थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट है, name the road tunnel project that is considered to be the first step towards ensuring all weather connectivity between Srinagar and Kargil in Ladakh region of India. The answer is Z-More tunnel. ये जो Z-More tunnel है ये करीबन 6.5 किलोमीटर लंबा है and is capable of allowing almost 1000 vehicles per hour at a speed of 80 kilometers per hour, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which city topped in the 5th edition of Swachh Sarvekshan League 2020 having more than 10 lakh population? The answer is इंदौर. इंदौर एक बहुत ही खूबसूरत और जाना माना शहर है मध्य प्रदेश का, और इसका जवाब भी इंदौर ही है.
नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई गैजेट पोर्टल डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, दैट इज़ NIC। द आंसर इज उड़ीसा। और आते हैं हम अपने आखिरी सवाल पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी ISRO will establish its second launch port to launch small satellite vehicles? So the answer is Thoothukudi, Tamil Nadu. तो आज के इस पार्ट में हमने इन 50 सवालों को देखा है। अगले पार्ट में हम और भी 50 सवाल लेकर आएंगे जो कि करंट अफेयर्स के व्यू से साइंस और टेक में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरे साथ तो एस्पिरेंट्स टुडे पे आप जुड़े रहना। आपको मैं यूँ ही नए नए न्यूज़ और नए नए तरीक़ों से अवगत कराती रहूँगी जिससे आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और आखिर में मैं जो कि मेरा पसंदीदा हमेशा होता है, कोट ऑफ द डे। तो आज के लिए आपका है कोट ऑफ द डे, अ गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश, बाय लैरी एल्डर। जी हाँ, जब तक आप किसी चीज़ को एक प्रॉपर प्लान के साथ, किसी प्रॉपर एक तरीके के साथ अचीव करने की कोशिश ना करें, वो सिर्फ इच्छा ही बनती रह जा सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि सपने देखना कभी ना छोड़ें, इच्छाएं रखना कभी ना छोड़ें। बस जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करें, एक प्रॉपर स्कीम तैयार करें कि किस तरीके से आप अपनी विश को अपने गोल में बदल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी हाज़िर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू।